मैं राकेश, आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि आपको एसएससी में आपके स्पीड को, कैलकुलेशन की स्पीड को आपको बढ़ाएगा। जैसे आप सब जानते हैं कि आपका हम लोग का चैप्टर ही पढ़ना होता है 10 तक, बट उसमें हमारा पूरा सिलेक्शन स्पीड पे डिपेंड करता है कि हम कितना फास्ट कोई कैलकुलेशन हम कर पा रहे हैं। तो उसी कैलकुलेशन को हम कैसे तेजी में करेंगे, किसी भी नंबर को गुणा कैसे करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक ही है कि किसी भी नंबर को हम कितना जल्दी, बहुत ही जल्दी कैसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लीकेशन। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लीकेशन। आज हम लोग सीखेंगे कि किसी नंबर को कितना जल्दी जल्दी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जितना भी मल्टीप्लीकेशन होगा हम दो प्रोसेस बताएंगे, ठीक है। उसमें से जो आपको अच्छा लगेगा उसको आप लोग क्या करिएगा, प्रैक्टिस में लाइएगा, जिससे आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। जैसे हम बचपन में सीखे हैं कि अगर हमको किसी नंबर, जैसे हमको 48 है, 48 का गुणा 47 से करना होता है, तो एक दूसरा, पहला और दूसरा क्लास का भी बच्चा इसको क्या करता है, गुणा कर देता है। वो गुणा कैसे करता है कि 8 सत्ते 56, 56 हो गया, कैरी कितना कर गया 5, 7 चौक 28, 28 में क्या जोड़ देते हैं हम 5, जिससे क्या आ गया आपके पास 33। 28 5 कितना होता है 33। फिर हम लोग क्या करते हैं, 4 का गुणा 8 से, यानी 8 चौके 32, फिर 32 मतलब 3 आपका क्या कर गया, कैरी कर गया, और 4 चौके 16, और 16 में अब 3 जोड़ दीजिएगा और 19। फिर इसके बाद अब क्या करता है बच्चा, वो जोड़ देता है, यानी 6 3 2 5 और 9 3 12 और 1 इधर से कैरी कर जाएगा तो कितना आ जाएगा 2। बट ये तरीका से हम थोड़ा सा इस तरीका से हट के कैलकुलेशन करना सीखेंगे। अभी मैं इसको बताऊंगा, और दो ऐसा तरीका है जिससे हम इसको क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। देखिए देखिए पहला तरीका ये, अगर इसी नंबर को हमको गुणा करना होगा और इसी नंबर को गुणा करना होगा, जैसे हमको इसी नंबर को गुणा करना है, 48 का गुणा किससे करना है, 47 से। तो हम पहले ये और तरीका सीखेंगे, इसके बाद भी एक दूसरा तरीका सीख लेंगे। तो सबसे पहले क्या करना होता है कि पहला जो नंबर है, पहले नंबर में, संख्या में पहला, इधर भी दूसरा संख्या है, इसका गुणा, यानी 8 का गुणा किसके साथ कर दीजिए, 7 के साथ। 8 का गुणा किसके साथ करिए, 7 के साथ। फिर इसको आप क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, और फिर इन दोनों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। फिर जो आखिरी में ये दोनों नंबर बचे हुए इनको क्या कर दीजिए, आप गुणा कर दीजिए। अभी मैं बताऊंगा, जब तक समझ में नहीं आएगा पूछते रहिएगा, मैं बताऊंगा, ठीक है। जैसे अभी हम बोले कि 8 का आप गुणा 7 से करिएगा तो 8 सत्ते होता है 56, तो 56 को आप लिख दीजिए कितना, 6। 56 के जगह पर क्या लिखिए आप 6, कैरी कितना कर गया 5। इधर आप स्टार्टिंग में लिखिएगा आप कितना कैरी कर रहा है, बाद में आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। प्रैक्टिस के बाद ये लिखने की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो आप क्या किए, 8 का गुणा 7 से किया, 8 सत्ते 56, कैरी कितना कर गया 5। फिर आपको मैंने क्या बताया कि आपको क्रॉस करना है, क्रॉस का गुणा करना है, यानी 8 का गुणा 4 के साथ, यानी 8 चौके 32, ठीक है। 7 का गुणा 4 के साथ, यानी 7 चौक 28। फिर इसको क्या कर देना है, जोड़ देना है, यानी 8 2 10 और 3 2 5, यानी कितना हुआ, 8 2 10, 3 2 5 1 6, यानी 60 हो गया। और ये जो आपको पहले इसमें कैरी किया हुआ था, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे, यानी 60 में 5 को क्या कर देंगे ऐड, तो आपके पास कितना हो गया 65। फिर आपको कैरी कितना कर गया 6, तो आप लिख लीजिएगा। स्टार्टिंग में ये आपको लगेगा कि थोड़ा सा ये आसान है, बट ये उससे बहुत आसान होता है। आपका कैलकुलेशन को क्या करता है, स्पीड करता है। फिर आप इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़े, आया 60, 5 आपका कैरी किया था उसमें आप जोड़ दीजिए, जोड़ दिए तो 65 हो गया। 65 को हम लोग 5 लिखे, कैरी कितना कर गया 6, तो यहाँ पे हमने 6 लिखा है। फिर 4 का गुणा 4 के साथ करिएगा, तो 4 चौके 16, 16 6 22। देखिए तो जरा, ऐसे हम गुणा करिए तो किए तो यही रिजल्ट आ रहा है, ऐसे गुणा किए तो यही रिजल्ट आ रहा है। तो थोड़ा सा ये आपके प्रैक्टिस में नहीं होगा तो लगेगा कि ये आपके लिए आसान है, बट आपको 2-4 दिन आप किसी भी नए चीज को प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपको इससे ज्यादा फास्ट कैलकुलेशन ये देगा। अगर समझ में नहीं आया, जैसे अगर आपको कोई दूसरा नंबर हम ले लेते हैं, अगर हम दूसरा नंबर ले लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। जैसे दूसरा नंबर ले लेते हैं, कोई सा भी नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए अगर 75 का गुणा करना हो, मान लीजिए 78 से ही गुणा करना हो, मैंने आपको क्या बताया, आपको इससे करना है कि आप पहले का पहले से गुणा कर दीजिए, ठीक है। फिर आप इसको क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और इनको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। फिर जो आखिरी वाला है आखिरी के साथ गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आपके
पास होगा। जैसे आप मैंने बोला 8 पंचे 8 का गुणा 5 से, 8 पंचे 40, कैरी कितना कर गया 4, इधर आप स्टार्टिंग में लिखिएगा। 8 सत्ते 56 और 7 पंचे 35, 56 को 35 में आप जोड़ दीजिए, आपके पास रिजल्ट आएगा 6 5 11 5 3 8 और 1 9 91 में आप 4 को क्या करिए जोड़िए तो 95 आ जाएगा, और कैरी कितना कर गया 9, आप 9 स्टार्टिंग में लिखिएगा। ठीक है, अब 7 का गुणा 7 से करिएगा, 7 सत्ते 49 और 49 में आप 9 जोड़ दीजिएगा तो आपके पास आंसर आएगा 49 और 9 कितना होता है 58। तो ये आपको समझ में आया क्या प्रोसेस? नहीं समझ में आएगा, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक बताएंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, देखिए जैसे अभी हम आपको जो प्रोसेस सिखाएं, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपको मल्टीप्लाई करना होगा, मान लीजिए आपको 88 का गुणा करना है 74 से, मान लीजिए आपको गुणा करना है, बहुत ही आसान। अब थोड़ा सा हम लोग जल्दी करेंगे, इसका और इसके साथ गुणा, फिर इनके साथ गुणा करके क्या कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या कर देना है, जोड़ देना है, और आखिरी का गुणा आखिरी से कर देंगे। जैसे कि 8 चौके 32, 2 फिर हाथ में मतलब कितना बच गया 3, कैरी कितना कर गया 3, फिर 8 चौके 32, 8 सत्ते 56, 32 और 56 को क्या करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं जोड़ देते हैं, यानी 6 2 8 5 3 8, आपके पास रिजल्ट कितना आया 88। फिर 88 में इधर से जो 3 कैरी किया था इसमें जोड़ दीजिएगा तो 88 और 3 कितना हो जाता है 91। तो 91 आपको 9 क्या कर जाएगा, ये नहीं लिखते हम, यहाँ पे लिख देंगे 1। आपको कितना कैरी कर गया 9। अब फिर आप ये आखिरी में बचा है 8 सत्ते 56, 56 में कितना को जोड़ दीजिएगा 9 को, तो जोड़िए तो 9 6 15 और ये कितना हो गया 5 1 6, यानी आपको रिजल्ट यहाँ पे कितना मिला 65। ये बहुत ही आसान तरीका है। एक और तरीका मैं बताऊंगा, उससे थोड़ा सा ये उससे इससे आसान वो होता है जो कोई सा भी नंबर हम गुणा कर सकते हैं, कोई सा भी नंबर हम बहुत ही आसानी से बहुत ही फास्ट कर सकते हैं। एक तरीका और खास है, अगर मान लीजिए आपको कैसे मालूम चलेगा कि आप गुणा किए हैं तो सही किए हैं कि नहीं किए हैं, आपके पास एक टेक्निक है, इसको हम तुरंत देख लेंगे कि हमारा गुणा सही है कि गलत है। इसको चेक करने के लिए जैसे हम पहले आपको ये जो सिखाए हैं, अगर हमको चेक करना होगा कि ये हमारा गुणा सही है कि नहीं सही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे लिख लीजिए। इसको आप लिखिए 48 गुणे 47, 48 गुणे 47, आपका रिजल्ट जो आया है, मान लीजिए आपको गुणा करने पे ये रिजल्ट आया है, आप ये लिख लीजिए। आप डिजिट सम का कंसेप्ट जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो मैं दूसरा वीडियो डिजिट सम का अपलोड करूंगा, तो उसमें आप समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। डिजिट सम कहता है कि आपके पास कोई भी नंबर है, इसको आप क्या करिए जोड़िए, जब तक जोड़िए जब तक वो अकेला, तब तक जब तक वो अकेला ना हो जाए। कहने का मतलब आप 8 को 4 के साथ जोड़िए, कितना हो गया 12, ये 2 है ना, 2 को नहीं हम छोड़ेंगे, ये 2 है, इनको फिर एक बार जोड़िए, कितना हो गया 3, 1 और 2 कितना हुआ 3, जब तक जोड़िए जब तक वो अकेला ना हो जाए। यानी आप 7 4 11 हो गया, इनको जोड़ दिए तो कितना हो गया, 7 में क्या जोड़ दिए 4 जोड़ दिए तो आपका 11 हो गया, 7 में क्या जोड़ दिए आप 4 जोड़ दिए तो 11 हो गया ना। एक सेकेंड, ये कितना था 48, ये कितना था अपना 47। अब इन दोनों को जोड़िए, यानी 7 4 कितना होता है 11, अभी भी 2 हो रहा है, तब तक जोड़ेंगे जब तक वो अकेला ना हो जाए। 1 और 1 कितना हो गया 2, इन दोनों के बीच में क्या साइन था गुणे का, तो गुणा कर देंगे, और 3 दूना 6। हमारा डिजिट सम इधर कितना आया है 6, तो इधर भी हमारा डिजिट सम कितना आना चाहिए 6। कहने का मतलब इनको सबको जोड़िए तो 6 5 11, 11 2 13, और 13 में 2 जोड़ दीजिएगा तो कितना आ रहा है आपके पास 15। तब तक जोड़ेंगे जब तक वो अकेला ना आ जाए। कहने का मतलब अब फिर 1 में अब 5 जोड़ दीजिएगा 6। देखिए तो ये दोनों एक जैसा आ रहा है क्या, यानी इधर भी 6 यानी इधर भी 6, यानी हमारा गुणा क्या है सही है। अगर मान लीजिए इसको चेक करना पड़े कि हमको गुणा हम किए हैं तो सही किए हैं कि नहीं, तो आपको क्या करना है ऐसे लिख लीजिए, फिर हम डिजिट सम का आपके पास रिजल्ट यूज कर लेंगे। डिजिट सम का करना आपको कुछ नहीं है, आपको इन दोनों को जोड़ना है, तब तक जोड़ना है जब तक वो क्या हो जाए अकेला ना हो जाए। यानी 7 में आप 5 को जोड़िएगा तो कितना हो जाता है 12, अभी भी 2 डिजिट है, यानी 1 में 2 जोड़ दीजिएगा तो कितना हुआ 3। फिर इसको आप जोड़िए 8 7 15, 15 को बख्शेंगे नहीं हम, फिर 5 में किसको जोड़ देंगे 1 को, यानी 6। इसके बीच में जो साइन है आप लिख दीजिए।
बीच में जो साइन है उसको क्या करिए, लिखिए। फिर देखिए आप इन दोनों को गुणा करिए तो कितना आएगा 18। फिर तो यहाँ पे 2 आ गया ना, 2 डिजिट आ गया ना, तो 2 डिजिट आपको नहीं लिखना है। फिर आप 8 के साथ किसको जोड़ दीजिए, 1 को, तो फिर आपके पास कितना आ गया 9 आ गया। क्या आ गया 9। इधर भी हमारा कितना आना चाहिए 9। आप जोड़िए तो 0 में 5 जोड़िए, 5 हुआ, 8 5 13, 13 5 18, 18 आया ना। तब तक जोड़ेंगे जब तक वो अकेला ना आ जाए। 8 में 1 जोड़िएगा 9। देखिए आपका दोनों का क्या है, डिजिट सम क्या है, डिजिट सम दोनों का क्या है, आपका बराबर आ रहा है, यानी हमारा ये मल्टीप्लाई क्या है, सही है। जैसे मान लीजिए हमने अभी आपको ये बताया था, गुणा किए थे, हमको चेक करना पड़े कि अगर ये सही है कि गलत है, फिर हम डिजिट सम का ही कंसेप्ट लगाएंगे। जैसे हमारे पास गुणा है 88 का 74 के साथ, हमारे पास रिजल्ट क्या आया है 65 12। हमने क्या बताया, जब तक जोड़ेंगे जब तक आपको क्या है कि वो अकेला अकेला ना हो जाए। यानी 8 के साथ 8 को जोड़िएगा कितना हुआ 16। ये 2 को है तो 2 नहीं छोड़ेंगे हम। 6 के साथ किसको जोड़ देंगे 1 को, यानी 7 हो गया। ये 7 में 4 को जोड़िएगा क्या हो गया 11। फिर 1 के साथ 1 जोड़िएगा तो कितना हो गया 2। फिर इनके बीच में जो साइन है वो लगा दिया, यानी 7 दूना 14, अभी भी 2 हो गया। तो हम 2 नहीं करने देंगे, 2 डिजिट नहीं रहने देंगे हम। 4 में 1 को जोड़ देंगे, कितना आ गया आपको 5। फिर इधर भी हमारा डिजिट सम क्या होना चाहिए, बराबर आना चाहिए। आप जोड़िए तो 6 5 11, 11 1 12 और 12 2 14, 14 आ गया ना। 2 डिजिट है ना, तो हम जब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक वो अकेला नहीं हो जाए। यानी 4 के साथ आप क्या 1 जोड़ दीजिए, यानी 5। दोनों का डिजिट सम क्या है, सेम है। इसलिए हमारा मतलब जो रिजल्ट आया था क्या है, सेम है ना। मजेदार बात, हमको तुरंत पता चल जा रहा है आपका गुणा कि सही है कि गलत है। यहीं पे एक तो तरीका ये बच्चे जो करते, तो मैंने यहाँ पे अभी 2 प्रोसेस बता दिया है, 2 मेथड बताया है। अभी एक तीसरा मेथड सीखेंगे, एक हम अभी तीसरा मेथड सीखेंगे जो कि बहुत ही मजेदार है, बहुत ही मजेदार है। ठीक है, तीसरा एक तरीका, जैसे हमको मान लीजिए पहला उधर ही हम लोग गुणा किए थे, ये 48 का गुणा किससे किए थे 47 के साथ। 48 का गुणा किसके साथ किए थे 47 के साथ। वही देख लेते हैं हमारा रिजल्ट सेम आ रहा है कि नहीं। अब ये क्या करेगा, ये दूसरा तरीका हम एक ही लाइन में, वैसे अभी जो कर रहे थे उसको छोड़ के तीसरा तरीका है, एक ही लाइन में हमारा आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा। कहने का मतलब आप ऐसे करिएगा, 7 का गुणा किसके साथ कर दीजिएगा 8 के साथ। 7 का गुणा जब 8 के साथ करिएगा तो 8 सत्य कितना होता है 56। कैरी जो करेगा ऊपर लिख दीजिएगा, कैरी जो करेगा ऊपर लिख दीजिएगा। फिर ये 7 क्या करेगा 4 के पास जाएगा। 7 ये फिर क्या करेगा 8 के साथ गुणा हो गया। फिर ये 7 क्या करेगा आगे जाएगा, बट 4 भी शांति से बैठा नहीं रहेगा। 4 भी शांति से नहीं बैठा रहेगा। 4 पीछे से क्या करेगा, इस पे पीछा करेगा, यानी 4 किसके पास चला जाएगा 8 के साथ। फिर आपको क्या करना है, इन दोनों को गुणा, 4 7 चला गया, 4 के पास 4 चला गया, 8 के पास, दोनों को गुणा करके क्या करना है जोड़ लिए, यानी 7 चौक 28 और 8 चौके 32। 28 और 32 जोड़िए तो आपको कितना आता है 50 आएगा क्या। और ये जो कैरी कर गया था 60 आता है, 60 आता है। और ये जो कैरी कर गया था 60 में आप 5 जोड़ दीजिए तो कितना हुआ 65। और जितना कैरी किया ऊपर लिख दीजिए। फिर ये 7 आगे जाएगा, आगे कोई नंबर नहीं है तो फिर गुणा नहीं करते हैं। फिर 4 क्या करेगा, 7 का पीछा कर रहा है ना, तो 4 जाएगा 4 के पास, तो फिर गुणा कर दीजिए। 4 चौके 16, और जो 16 आपके पास ये आया था 6, 16 6 कितना आता है 22। 16 और 6 22। अब आपको देखिए यहीं पे पता भी करना होगा कि आप गुणा जो किए हैं सही है कि गलत है। तो देखिए तो कुछ नहीं करना है, 8 का किसके साथ जोड़ दीजिए 4 के साथ, तो 8 4 12 और 7 4 11। फिर जब तक जोड़ेंगे जब तक वो अकेला ना हो जाए डिजिट सम में, यानी आपके पास 1 और 2 कितना हुआ 3, और 1 और 2 कितना हुआ 2। इन दोनों को क्या करना होता है गुणा, यानी 3 दूना 6। इधर भी हमारा डिजिट सम करिएगा तो कितना आएगा 6। यानी देखिए तो 2 2 4 4 और 5 कितना होता है 9, और 9 6 कितना होता है 15। जब तक जोड़ेंगे जब तक ये अकेला ना हो जाए, और 5 का ऐड करिएगा 6 के साथ, देखिए तो डिजिट सम सेम है क्या, यानी हमारा रिजल्ट भी क्या है सेम है। ये हम आपको तीसरा तरीका बता रहे हैं, ये आपका तीसरा तरीका है। एक सबसे पहले इधर देख लीजिए, आप देखिए, एक तो ये जो बच्चे दूसरा चौथा पांचवा में पढ़ता है वो ऐसे करता है, ये एक तरीका हमने बताया। दूसरा मेथड ये है,
ठीक है। अब हमने यहाँ पे बताया भी है कि आप गुणा जो कर लेते हैं पता कैसे चलेगा सही है कि गलत है, तो हम डिजिट सम का यूज करेंगे। और एक खास मेथड है जो तीसरा मेथड है जो यहाँ पे है। कहने का मतलब अगर मान लीजिए आपको आप कोई सा भी नंबर ले लेते हैं, हम प्रीवियस वाला ही ले लेते हैं। जैसे हमारे को 32 का मल्टीप्लाई करना है, जैसे 88 का मल्टीप्लाई करना है 74 के साथ। 88 का गुणा किसके साथ करना है? 74 के साथ। ले लीजिए, अब 88 का गुणा किसके साथ करिएगा? 74 के साथ। एक लाइन में आपको आंसर मिलेगा। हमने क्या बोला? 4 का गुणा सबसे पहले क्या करिए? 8 के साथ करिए। 8 चौके 32, जितना कैरी करेगा ऊपर लिख दीजिए। फिर 4 जब आगे जाएगा तो 7 इसका क्या करेगा? पीछा करेगा। 7 इसका क्या करेगा? पीछा करेगा। कहने का मतलब आप 4 का गुणा 8 के साथ कर लीजिए और 7 का गुणा 8 के साथ करिए। इन दोनों को गुणा करके जोड़ दीजिए। आप गुणा कर लीजिए। 8 चौके 32 और 7 8 56, जोड़िए तो 32 और 56, 6 2 8, 5 3 8, और इसमें आप क्या जोड़ दीजिए? 3, यानी 88 में आप 3 जोड़िएगा तो 91। कैरी कितना कर गया? 9। फिर 4 क्या करेगा? आगे जाएगा, आगे जाएगा, आगे कुछ नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। फिर 7 क्या करेगा? पीछा करेगा, यानी 8 7 56, और आपके पास यहाँ पे 9 बचा था तो 56 में आप 9 जोड़ दीजिएगा, 65। टेंशन की बात ये नहीं है कि आप गुणा किए हैं गलत होगा कि सही होगा, हम तुरंत चेक कर सकते हैं कि आपका गुणा सही है कि गलत है। किससे? डिजिट सम से। कहने का मतलब आप इसका डिजिट सम निकालिए, यानी 8 8 कितना होता है? 16। जब तक जोड़ेंगे तब तक, जब तक तब तक वो अकेला ना हो जाए। कहने का मतलब 6 का गुणा 1 के साथ करिएगा तो कितना हो गया? 7। इसको आप गुणा करिए तो जोड़िए तो 7 4 11, ये 2 है, छोड़ेंगे नहीं, यानी 1 के साथ 1 जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 2। और इनके बीच में जो साइन है उसको आप लगा दीजिए गुणा, यानी 7 का गुणा 2 के साथ करेंगे 14। 14 आ गया, 2 आ गया ना, नहीं छोड़ेंगे नहीं, इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 4 के साथ ऐड कर दीजिएगा 5। हमारा इधर भी 5 आना चाहिए, यानी 6 5 11, 11 और 1 12, अब 12 2 14, 14 आ गया ना, तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक ये अकेला ना हो जाए, यानी 4 के साथ आप 1 जोड़ दीजिएगा 5। ये डिजिट सम क्या है? सेम है, यानी सेम है तो अपना आंसर क्या है? सही है। अपना आंसर क्या है? सही है। तो आप लोग कोई सा भी नंबर लिखिए, कोई सा भी नंबर लिखिए, क्या 2 डिजिट वाला कोई सा भी नंबर लिखिए, ठीक है, आप गुणा करिए, आपका आंसर आएगा और आप वहीं का वहीं चेक भी कर सकते हैं कि आपका गुणा सही है कि गलत है। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही, फिर आगे हम कुछ सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू।